मेरी कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तगणों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा लाओ धन्ना की परीक्षा ले लेते हैं। तो उस समय धन्ना के गांव में अकाल पड़ा हुआ था, फिर भी धन्ना पूरे गांव की और साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, सभी को भोजन करा रहे हैं, गरीबों में अनाज बांट रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि धन्ना का जो भंडार है वो भी समाप्त होने लगा। लेकिन धन्ना ने विचार किया कि जब तक वह सक्षम हैं और उनके पास है, वह भक्तों की सेवा करते रहेंगे। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु संत रूप धारण करके धन्ना के घर पर पहुंच जाते हैं। और जब धन्ना ने संत को देखा तो बहुत खुश हो गए, प्रभु की सेवा किया, उन्हें भोजन कराते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें एक बीज दिया और कहने लगे, इस बीज को जाकर के अपने खेत में बो दो और जो कुछ भी पैदा होगा उसे पूरे गांव में बांट देना। धन्ना जब उस बीज को अपने खेत में बोने के लिए गई और गांव वालों ने जब देखा, वह पूछने लगे, तो धन्ना ने कहा कि इस भगवान रूपी संत ने मुझे ये बीज दिया है और मैं इसे अपने खेत में बोऊंगा और इसे पूरे गांव की सेवा करूंगा। गांव वाले तो हंसने लगे और कहने लगे, अरे कितना बड़ा मूर्ख है, गांव में तो अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ अनाज तो उगेगा ही नहीं, ये बीज कैसे उगेगा। लेकिन धन्ना ने उसे प्रभु के कहने से बो देते और कुछ समय पश्चात फसल उगी, पूरे खेत में फसल लहला रही थी। गांव वालों ने जब देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। पूरे खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना विचार करने लगी कि अब दान करने को तो कुछ है ही नहीं, अब तुम्बा के फल को संतों को दिया करेंगे, जिससे वह अपना कमंडल बनाएंगे। जैसे ही धन्ना कमंडल बनाने के लिए तुम्बा के फलों को काटने लगी तो क्या देखते हैं, उन तुम्बा के फलों में हीरे मोती, सोने चांदी और रत्नों से भरी हुई है। और जब इन रत्नों को देखा धन्ना ने तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब उन्हें भगवान रूपी संत की याद आने लगी जो तुम्बा का बीज दे गए थे। अब धन्ना जी उसी धन से लोगों की सेवा करने लगे। धन्ना अपने घर के आसपास के जितने गांव हैं उन सभी गांवों में लंगर शुरू करा देते हैं। आसपास के सैकड़ों गांव में लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन करते हैं। धन्ना ने अपने जीवन में कई मंदिर, तालाब और धर्मशाला बनवाया। हर तरह साधु संत और ज़रूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जैसे धनी, जिस प्रकार धन्ना धनी थे, उस प्रकार कोई आज तक धनवान नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी लोग धन्ना के नाम पर उपमा देते हैं। हमारे श्री भगवान श्री हरि विष्णु बहुत बड़े दयालु हैं। जो संत सेवा करता है, उनके भक्तों का गुणगान करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, काली मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम।